बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी खंबर की, जहाँ पर सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से सकाफत को उजागर करने के सिलसिला में सहाफियों की जानिब से भी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमानों को सिंध की सकाफती अजरक और टोपियां भी पहनाई गई। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अली गुल मुगीरी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली गुल मुगीरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंधी मीडिया के काल पर पूरी मुल्क में सिंध में सिंधी सकाफत डे मनाने का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में सिटी प्रेस क्लब बगन के सहाफ़ियों की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों को सिंध के सकाफत टोपी और अजरक के तोहफे भी पहनाए गए हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ सिटी प्रेस क्लब के कुछ सहाफ़ी और सियासी समाजी रहनुमा भी मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि सिंधी सकाफत के हवाले से उनका क्या कहना है। ये दिन सकाफती डे बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। यही दिन मनाने के लिए तो लोगों में शऊर आते हैं, हर चीज़ का पता पड़ता है। तो हम हैं क्या, हमें करना क्या है। हम सिंधी लोग हैं, सिंधी मोहब्बत वाले लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। जहाँ भी जो आते हैं उसकी बहुत अच्छी तरह मेहमान नवाजी कहते हैं। लेकिन अफसोस ये होते हैं कि कभी कभी वही बाहर से आने वाले हमें कुछ दुख देते हैं। जैसे इंडस रिवर के ये 7 किनाल निकल रहे हैं, अगर ये 7 किनाल निकल रहेंगे तो सिंधु दरिया पे ये जो है ना थोड़ा सा बहुत असर पड़ेगा। हम ये अपील करते हैं कि ये रेगिस्तान कुदरत ने इसीलिए बनाया है, तो वहाँ भी एक जो है ना वो रेत में बहुत जो है ना अल्लाह की करामत होती है। ये नहीं है तो रेत को आबाद करना, ये रेत तो यहाँ भी है, हमारे पास घर भी है। ये नहीं होना चाहिए। इंडस रिवर के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। हमारा ये सिंधु दरिया सिर्फ ये सखर से नहीं है, ये हिमालय से हम आते हैं, ये कश्मीर से आते हैं, ये इंडिया से आते हैं। किसी नहीं रोका है। अभी हमारे जो है ना यहाँ से वो रोक रहे हैं कि हम बहुत जो है ना ये मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह ये ऐसी जो इरादे बनाए हैं वो ख़त्म करेंगे और सिंधी भाई से ये साथ निभाएंगे। जी से जैसा कि आज सिंधी सकाफत का दिन था, जैसे हर दुनिया में जो भी कौम होती हैं, जो ज़बानें होती हैं, वो अपनी सकाफत मनाते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध की आज सकाफत का दिन था। हमने आज ये पुरजोश मनाया है और हमने आपस में जो नफ़रतें वो भुला के इस दिन पे हम इकट्ठे हुए हैं। इस दिन को हम ईद की तरह मनाते हैं। ये जो हमारा सिंध है, इसको पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ है। उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिंध से मोहब्बत की खुशबू आती है। तो हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम वही सिंधी हैं जिसकी तारीफ़ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। मुजफ्फरगढ़ के इलाका अलीपुर की बात करेंगे, जहां पर सेशन अदालत ने बीवी और 7 बच्चों को कत्ल करने वाले मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। सेशन जज अलीपुर गुलाम मुश्तबा बलोच ने मुलजिम को 8 बार सजाए मौत और 5 लाख फी का जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिम ने चंद माह कबल बीवी और 7 बच्चों को कत्ल किया था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोरकोट का एक और सपूत वतने अजीज पर कुर्बान हो गया। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इफ्तिखार हुसैन वल्द हक नवाज शोरकोट के नवाही इलाका सईदाबाद मौजा कायम बरवाना के रहायशी पाक आर्मी यूनिट 6 LCB जो के गोराबुका खेल ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश कर गए थे। शोरकोट के नवाही इलाका कायम बरवाना सईदाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में DSP शोरकोट मोहम्मद नवाज, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफंदियार, SHO थाना वरियाम असद बाटा और सियासी समाजी शख्सियात के अलावा लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पाक फौज की जानिब से सलामी दी गई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कब्र पर फूल भी चढ़ाए गए। शहीद के वर्सा ने कहा कि हमें फख्र है, हमारा बेटा मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खातिर हमारा तन मन धन कुर्बान है। कौमी शाहराह ढेकी के करीब मुसाफिर वैन उलट गई। पुलिस सराय के मुताबिक हादसे में 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हादसे में जख्मी अफराद में एक बच्ची और 4 खवातीन भी शामिल। हादसा वैन का टायर फट जाने के बायस पेश आया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी पंजगोर की, जहां पर रोड का इफ्तिताह कर दिया गया और शुरा की जानिब से खिताब भी किया गया।
नसीर खान नूरी फैज मोहम्मद रोड का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें मेयर शकील अहमद कुमरानी, हाजी यासीन जौहरी और निसार अहमद काशानी ने आवाम से खिताब किया। BNP अवामी पंजगोर के मरकजी रहनुमा मेयर पंजगोर मीर शकील अहमद कुमरानी और डिप्टी ऑर्गेनाइजर हाजी मोहम्मद यासीन जौहरी बलोच, साबिका ज़िले सदर निसार अहमद काशानी बलोच और सीनियर वर्कर्स कारकुनान ने बड़ी तादाद में नसीर खान नूरी से चौक से फैज मोहम्मद चौक तक रोड जो कि ब्लैक चौक मुकम्मल किया गया, इसका विजिट किया गया, काम का जायजा लिया गया। इस दौरान मेयर पंजगोर कॉर्पोरेशन मेयर शकील अहमद कुमरानी ने कहा कि जब BNP अवामी नेशनल पार्टी 2018 का इलेक्शन जीत के असेंबली में पहुंची तो राजा राशोन मीर असदुल्ला बलोच का एक दरीना ख्वाब था कि पंजगोर की सजावट को अपने नाम करूं। आज वो ख्वाब पंजगोर की आवाम के सामने जाहिर है। BNP अवामी सिर्फ बयानों या तस्वीरों तक ही महदूद नहीं बल्कि अमली कामों में भी पेश है। अब आपको बताते चलें जी कोट मोमिन से, जहां पर सरगोदा की तारीख का सबसे बड़ा यहां पर आई कैंप लगाया गया। मटवांजा में मुमताज समाजी सियासी कारोबारी शख्सियत तसव्वुर अब्बास अंजुआ की ज़र निगरानी खदीजा मंजूर सोशल वेलफेयर की जानिब से जिला सरगोदा की तारीख में सबसे बड़ा आई कैंप लगाया गया। मटवांजा में मुमताज और कारोबारी शख्सियत तसव्वुर अब्बास अंजुआ की ज़र निगरानी सबसे बड़े फ्री आई कैंप के पहले दिन तकरीबन 130 मरीजों का ऑपरेशन किया गया और सैकड़ों मरीजों का चेकअप और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। कैंप 3 दिन तक जारी रहेगा। 2 दिसंबर तक ये कैंप चूंकि जारी रहेगा और ये बात काबिले जिक्र है कि मरीजों को अमेरिकन लेंस भी लगाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की मशीनरी से बजरिया लेजर शुआओं से मुल्क के नामवर आई सर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं। तसव्वुर अब्बास अंजुआ ने तमाम मरीजों को चाहे इनका किसी भी इलाके से ताल्लुक हो इस फ्री कैंप में इलाज और ऑपरेशन की सहूलत से मुस्तफीद होने की दावत दी है। दादू पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर साउद मक्सी की कमांड में दादू पुलिस का जराइम पेशा अनासर और मफरूर मुलजिमान के खिलाफ सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। दादू के कच्चे में मोंदर, जान मोहम्मद खुश्क और इस्माइल जबान के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन कत्ल और दीगर संगीन जराइम के इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों समेत जराइम पेशा अनासर को पनाह देने वाले रस्सा गिरोह के मुमकिन ठिकानों पर किया गया। सीनियर पुलिस अफसरान, मर्दो खवातीन, पुलिस एहलकारों की भारी नफरी ने मुजरिमों के ठिकानों पर पेशकदमी की। पेशकदमी के दौरान मुजरिमान ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस की भी जवाबी फायरिंग। मुजरिम गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग करते हुए कच्चा के अंदर फरार हो गए। ताहम पुलिस ने मुजरिमैन की कमीनगाहों और मोर्चों तक रसाई हासिल करके मोर्चों और कमीनगाहों को मिसमार कर दिया। इलाके में पुलिस कैंप भी कायम कर दिया गया। कत्ल गारत गिरी करके इलाके का अमन खराब करने वाले मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों तक भरपूर ऑपरेशन जारी रहेगा। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर साउद मक्सी ने वाज़िया अहकामात जारी कर दिए। मुल्क भर की तरह नौशहरो फेरोज में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस मनाया गया, जिसमें जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीपल्स पार्टी ज़िले क़यादत ज़िले सदर सुहेल अख्तर अब्बासी की ज़र निगरानी में योम तासीस मनाया गया। नौशहरो फेरोज में अल्लाह वाला चौक पर बड़ी स्क्रीन नस्ब करके जलसा दिखाया गया। योम तासीस के जलसे में MPA, MNA और ज़िले क़यादत के साथ साथ इलाका मकीनों और जियालों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। बड़ी स्क्रीन नस्ब करके बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर भी दिखाई गई। योम तासीस सियाह मुकर्ररीन जिनमें सिंध असेंबली मेंबरान और ज़िले सदर और वर्कर्स शामिल थे, इन्होंने खिताब किया। योम तासीस के जलसों में पीपल्स पार्टी तरानों पर जियाले और जियालियों ने रक्स किया और जिंदा है भुट्टो के नारे भी लगाए। बुलेटिन में अब रुक करते चलें जी कच्चा खूका, जहां पर नवाबजादा ग्रुप की जानिब से पहली मीटिंग का इनेकाद किया गया। ट्रक नंबर 26 10R में यासिर वसीम खान के फार्म हाउस पर नवाबजादा ग्रुप की पहली मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ग्रुप के तमाम मेंबरान ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग में इलाके के मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस लाए गए। कच्चा खूह के नवाही इलाका ट्रक नंबर 26 10R में यासिर वसीम के फार्म हाउस पर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ सियासी और समाजी ग्रुप नवाबजादा ग्रुप की पहली मीटिंग का इनेकाद हुआ। नवाबजादा हुसैन खान नियाजी की सदारत में ये मीटिंग रखी गई। मीटिंग में ग्रुप के तमाम मेंबरान और ओहदेदारान ने शिरकत की। इलाके के तमाम मसाइल को उजागर किया गया और इनके हल के लिए भरपूर कोशिश करने के अज़्म का इरादा किया गया, जबकि नवाबजादा ग्रुप को मजीद मजबूत करने पर भी इत्तेफाक हुआ। इस मौका पर नवाबजादा हुसैन खान नियासी ने मीटिंग के शुरा से खिताब किया। कहा, हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं, हर मुहाज पर आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। इन्होंने तमाम मेंबरान और ओहदेदारान को हिदायत जारी कर दी कि वो इलाके के मसाइल को हल करने के लिए हर किस्म की कोशिशों को भी बरोए कार लाएं। बुलेटिन में बात होगी जी अब नसीराबाद की, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के योम तासीस के सिलसिला में डेरा मुराद जमाली में एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान असेंबली में पार्लियामानी लीडर सूबाई वज़ीर मीर मोहम्मद सादिक उमरानी के अहकामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर मीर मोहम्मद बिलाल उमरानी की ज़र सदारत योम तासीस के हवाले से उमरानी हाउस डेरा मुराद जमाली में अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, शहरियों, इलाका मोतबरीन, मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर मीर मोहम्मद बिलाल उमरानी जब जलसा
पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मीर मोहम्मद बिलाल उमरानी ने जलसे से खिताब किया, कहा पीपल्स पार्टी गरीब मजलूम महकूम अवाम की नुमाइंदा पार्टी है। मीर सादिक उमरानी 55 सालों शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए पर कायम है। आज हम पीपल्स पार्टी की 57वीं यौम तासीस मना रहे हैं और कहा कि सूबाई वजीर मीर मोहम्मद सादिक उमरानी ने हल्का इंतखाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू कराए हैं, जिससे मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। और अब आपको बताएं तो हब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस मरकजी रहनुमा सूबाई मशीर मीर अली हसन जौहरी के साथ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हब इब्राहिम दोदा, वाइस चेयरमैन कमाल खान हसनी, चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हब बाबू फैज मोहम्मद, शेख वाइस चेयरमैन सरवर खान मक्सी, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी गुडानी वडेरा जान शेर बलोच स्टेज पर मौजूद रहे। न्यूज स्टोरी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।